गजवा हिंद के मुतालिक तो दुनिया पूरे हिंदुस्तान में काम चल रहा है। पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया हाँ 2007 में फुलवारी शरीफ, बिहार का फुलवारी शरीफ में 13 लोग अरेस्ट हुआ था गजवा हिंद के मुतालिक। 2009 में सहरसा से 7 लोग अरेस्ट हुआ था। ये असल 2013 में में शमीम भाई, असल में एक बाकायदा एडम ने अभी स्ट्रीम किया था, लास्ट 2-3 स्ट्रीम, जिसपे एडम ने बताया था कि इनका इस्लाम खुद धोखा देने से, डिसेप्शन के जरिए से, हयाल के जरिए से काम लेने को सिखाता है। ये आके यहाँ पे लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इनके सारे उलमा जो है, पाकिस्तान के उलमा, इनके अरब देश के उलमा, शेख अल अलबानी, ये सब इन हदीसों को सही कह रहे हैं, हसन कह रहे हैं, और ये आके धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको क्या किया जाए? तो सर जोरा भी इसको ज़ईफ कह रहा है ना, तो और सारी हदीस को सही कह रहा है और दूसरे लोग उसको ज़ईफ कह रहे हैं। इसको क्या कई करेंगे? सारे कई सारे इसके चेन ऑफ नरेशंस है। उसी बुनियाद पे तो शेख अल अलबानी जो है वो हसन या सही क्यों करार दिए? जब कई सारी तुर्क होती है सनद जी की, तो वो एक दूसरे को कुव्वत दे के वो ऑथेंटिक बन जाती है वो हदीस। जी हाँ। साहिल भैया, पहला बात तो यह है कि हदीस का ग्रेडिंग होता है सनद के एतबार से, ना कि मतन के एतबार से। सनद में हाँ जैसे कि कोई बंदा आ गया दज्जाल कज्जाब ऐसा बात कहा गया सनद के कोई बंदा के बारे में, तो वो हदीस फिर हो जाता है कि ज़ईफ। अगर किसी ने कहा कि यहाँ पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, सारे के सारे बंदा सदीकुल आमीन है, तो वो हदीस हो जाता है सही। लेकिन हाँ बात यह है कि ज़ईफ हदीस अगर है तब भी उलमा का इजमा है ज़ईफ हदीस पर अमल करना जायज है, अगर वो अकीदा के बारे में ना हो। अकीदा के बारे में अकायद की किताब में ज़ईफ हदीस नहीं लिया जाता है, लेकिन अकायद के सवा अमल के लिए, हाँ हनी इमाम अबू हनीफा मुसलमानों के के नजदीक अमल तो के लिए ज़ईफ भी ज़ईफ हदीस लिया एक्सेप्टेबल है। जाता है। ये उलामा इस्लाम का इजमा है। सो हदीस अगर ज़ईफ है, मान लिया जरूरतन, मान लिया हदीस ज़ईफ है, अगर ज़ईफ है तब भी यह साबित होता है कि यह रसूलुल्लाह का बात है। और हाँ जो रसूलुल्लाह का कलाम है वो मेरे नजदीक, मेरे नजरिया से वो कुरान से कोई हिस्सा से भी कम नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पे खुद बताया, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। मोहम्मद अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता है, जो भी बात करता है वो अल्लाह के वही पाने के बाद ही बात करता है। तो वो गजवातुल हिंद का जो हदीस है वो तो अल्लाह का रसूल का बात है, और अल्लाह का रसूल का जो बात है वो बात गुया कि अल्लाह ही का बात है। ये वही हदीस को कहा जाता है, वही गैर मतलू, और कुरान को अरे कहा भाई जाता भाई है वही भाई भाई मतलू। भाई 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 भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अभी इनका देखिए धोखा मैंने अभी देखा। इस्लाम 360 मैंने मोबाइल में डाउनलोड किया अभी, ठीक है। सुनन नसाई की हदीस नंबर 3177 को इसमें सही दिखा रहा है। जी हाँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि सही ये दिखा रहा है। अभी देखिए, तो मैं सर्च किया था। मेरी उम्मत मैं अभी में सर्च से दो जमातों को अल्लाह ताला ने आग से आज़ाद फरमाया है। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पर हमला करेगी, और दूसरी जमात जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर वजाल के मुकाबले में सफ आरा होगी। ओ मेरे भाई इमरान भाई, लो 360 का, चलो आ गया भाई, आ गया, अच्छी बात है। जी इमरान भाई, इस्लाम 360 में भी हदीस सही है भाई। सही है। हाँ सही है, ये लो मैं आपको बताता हूँ। साहिल भाई, मैं वही सही देख के जुड़ा था कि आप वो बोल रहे थे कि ज़ईफ है ना, तो इसके लिए मैं पहले सर्च किया था, उसके बाद मैं जुड़ा था। एक मिनट, इनको अच्छा अभी बता देता हूँ। अब आप देखेंगे क्या जलेबी बनाते, ये लो। कौन सा हदीस है? अरे अभी तो आपकी लग गई भाई, ये लो। अच्छा, लग गई। हाँ ये देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत सुबान रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत, स्क्रीन पे दिख रहा है ना, मेरी उम्मत में से हाँ, दो दिख रहा है। जमातों को अल्लाह ताला ने आग से आजाद फरमा दिया। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पर हमला करेगी, और दूसरी वो हम्म जमात जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। और ये आपका हम्म रेफरेंस ये ऊपर किया मैंने। सही है। हाँ यार, ये तो सही है। हाय 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 हाय, अल्लाह मैं क्या करूं।
जलेबी खाओ, क्या करना क्या है। अल्लाह मैं क्या करूं अभी, मैं धोखा देने जलेबी की कोशिश किया था लेकिन ना, धोखा फेल हो गया, पोल खुल ना इसमें गई। इसमें धोखे की कोई बात, डाला ना। कोई हिला नहीं डाला। मैं क्या करूं अभी इमरान मैं भाई, मैं 360 बता में देता भी। हूँ ना। अल्लाह अरे रो क्यों रहे हैं भाई, क्या मसला हो गया इसमें। अल्लाह, ऐसा लग रहा है कि अभी आप रोने वाले हो। ना हम क्यों मेरे रोएंगे, अल्लाह, हम तो हमला करेंगे, हम इमरान भाई तैयारी कर क्या रहे हैं, होगा अभी। जनाब, तैयारी कर रहे हैं, हमला करेंगे। हाँ, अभी बताइए इमरान भाई कि हदीस तो सही है, जी। क्या किया जाए। क्या करना है, छोड़ दिया जाए या आप मार दिया जाए। आपने ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले हम्म कि आप हिंदुस्तान से आपको मोहब्बत है, आप हम्म देश प्रेमी है। हम्म हदीस भी सही निकल गई, आपके रसूलुल्लाह अच्छा, हमारे चले देश पे हमला करने की बात कर चले, रहे बहुत हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं क्या एक करूं एक मैं? एक चीज यहाँ पर, हाँ मैं बताता हूँ, एक सवाल कर लूँ आपसे, अगर आप नहीं, जवाब पहले दें तो। इसका नहीं, सवाल नहीं, पहले अरे जवाब। भाई आपको वही बहुत बता मिला रहा हूँ भाई। भाई, वही बता रहा हूँ समीर, हाँ बताओ। जी। तो मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताएं, आप जो मतलब अभी जैसे एक्स मुस्लिम बन गए हैं आप, हैं। अरे वो छोड़ो हेलो ना, आपके रसूलुल्लाह यार, हमारे देश पे देखें हमला देखें, करने की बात कर मैं रहे हैं, क्या अरे करोगे? भाई भाई वही तो अभी बता रहा हूँ, जलेबी क्यों सुन बना तो। रहे हो? जब से ज़ईफ 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 ज- ज़ईफ कर रहे थे, ज़ईफ का पोल तो हम तो पांडा फूट हमला गया ना करेंगे, अभी। हम तो हमला क्या हो करेंगे, नहीं गया अभी? भाड़ा नहीं फूटा, अगर हवा हदीस निकलती सही है तो नीचे से? भाई हवा नहीं निकली, हवा तो वहीं से निकलती जहां से निकलनी चाहिए। हम अभी ये कह निकली रहे हैं, ना अगर अभी। अभी हदीस जब से सही ये है तो ज़ईफ वहीं। ज़ईफ कह रहे थे, अरे उसका यार, क्या करूं? तो ठीक है ना, मैं तो कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, अब सही भी है तो बोलो आप क्या मुझसे कहते हैं, गलती हम हुई, हमला मैं करें। बोलो हाँ, बोलो कि मैं मुझसे या गलती तो। हो गई है। हाँ, बहुत शुक्रिया। अभी क्या करना है ये हाँ बताओ। आपके हाँ, रसूलुल्लाह किस हमला चीज का, करने की बात कर रहे हैं हमारे देश पे, तो हम इसका करेंगे क्या ना। करूं मैं? हाँ, तो हम करेंगे क्या करेंगे? हमला। हमला करोगे? जी। मतलब आपके नजदीक अभी देश प्रेम आपका पूरा चला गया? मैं बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ, प्रेम सुन तो लें, क्या प्रेम है, बता तो रहा हूँ। मेरा मुझे ये भाई कह बताएं। रहा है, इसको तो मैं देखें भाई भी देखें नहीं कहूंगा, ये कह रहा देखें, है कि घूम हाँ गए, हम हमला करेंगे। घूम गए। मेरे भाई, मेरे को एक बात इमरान तो भाई, बताया। आप क्या जी। करेंगे ना, एक काम करें, पीपुल फ्रंट फ्रंट ऑफ इंडिया ज्वाइन कर ले ज्वाइन जल्दी। करो हाँ, उनको। क्या क्या पीपुल फ्रंट क्या ऑफ ज्वाइन कैसे इंडिया कर ले, हमला पीटीआई, करेंगे इमरान भाई? है वो गजबा हिंद की कैसे तैयारी हमला कर रहा है। करेंगे? ना ना, पीपुल अरे फ्रंट तो ऑफ इंडिया इंडिया से ही गजबा करें। हिंद की तैयारी हम कर रहा है सर जी। अरे भाई, तो गजबा हम हिंद यहाँ की से तैयारी सपोर्ट, कर रहा है, हम पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया, उसमें ज्वाइन हम कर ले यहाँ से जल्दी। चलो तो मैं लिंक सपोर्ट इन्वेड डाल कर देता देंगे अंदर ना हूँ। से नहीं यहाँ से, होता है, इन्वेड अंदर यहाँ से से नहीं होता मेरे भाई, बाहर से होता है इन्वेड कभी भी। ना, अंदर से ही करेंगे भाई हम तो। लेकिन रसूलुल्लाह आपके इन्वेड की बात कर रहे हैं ना, इन्वेड बाहर से होता है, उसका क्या करे? अरे तो जो बाहर से आएंगे उनकी खिदमत भी तो करनी है ना, खैर हाय उपाय हाय करनी है हाय उनकी हाय हाय हाय, समझ रहे हैं? इमरान देशद्रोही। हु देशद्रोही, है इसमें तेरी जिंदगी देशद्रोही क्या पे? यार, आप नहीं, तो आपकी जिंदगी में भी तो हु आप है तो तेरी माँ बाप के जिंदगी देश, पे? आप थू तो माँ बाप के थू थू देशद्रोही हैं। आप तो माँ थू बाप के थू देशद्रोही थू। हैं भाई। आप तो इमरान माँ बाप को, इमरान भाई, देशद्रोही, माँ तेरी बाप इमरान भाई, जिंदगी पे साहिल थू। भाई, एक बात बोलने दे आप मेरे तो को। अपनी माँ इमरान बाप के भाई, लात मार के चले गए यार। कभी जिंदगी में किसी को ये नहीं कहना अभी से कि मैं देश प्रेमी हूं। तू गद्दार है अरे और साहिल तेरी भाई, अगर जिंदगी पे थू है। साहिल भाई अगर ये ओरिजिनल आईडी अभी शो कर देना, अभी पुलिस इसको अरेस्ट करके ले जाएगी। हाँ, इसका नाम भी मैं बता सकता हूँ लेकिन हम वो काम नहीं करते हैं। देखे ना मेरे भाइयों, मैंने क्या कहा था, ये लिटमस टेस्ट है, ये ऐसा लिटमस टेस्ट है ना जो कभी धोखा नहीं देगा आपको इंसान को पहचानने में। पहले तो रंडी रोना मचाया था कि हदीस ज़ईफ है, जब मैंने देखा उसके आगे की हदीस, क्योंकि मैं ये यूज नहीं करता हूँ इस्लाम 360, मुझे इस्लाम 360 का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इनकी बातों पे कभी भरोसा नहीं करना, ये धोखेबाज लोग हैं। जब मैं उसको नहीं अभी साहिल भाई, मैं फिर से चेक किया तो मुझे मिल गया कि ये धोखा दे रहा था। अब जैसे वो धोखा पकड़ा गया तो ये गांडू साला हरामखोर ये कहता है कि हमला करेंगे, वही तो और मैं क्या कहता इस्लाम है 360 कि मेरे पास है। बाहर से जो हमला करेगा उसकी हम खिदमत करेंगे। सोचो, बाहर से कोई हमला करेगा हिंदुस्तान पे तो ये हराम का पिल्ला कहता है कि हम उसकी खिदमत करेंगे। शमीम भाई, ये मैंने स्ट्रीम जब स्टार्ट हुई तभी ये बात कहा था कि ये जो सवाल है
ये एक लिटमस टेस्ट है हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए। फैसला कर ले, या तो देशभक्त बनो, देश से मोहब्बत करो, या तो इस्लाम को आपको मानना पड़ेगा। दोनों चीज आप एक साथ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो शख्स हमारे देश पे हमला करने की बात करता है उसका साथ हम कभी नहीं देंगे। कभी नहीं देंगे। और ये कहता है कि जो बाहर से हमला करेगा उसकी हम खिदमत करेंगे। सोचो। साहिल भाई, बाहर से हमला करने का भी डायरेक्ट मतलब कि उन लोग के पास में एक पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया है, वो समझ लिया कि हम लोग का इलाका का ही तंजीम है वो, ठीक है। उन लोग का यह है कि पहले बाहर का मजबूत करो। बाहर का हमला करने का मतलब है कि जैसे इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, यहाँ के जो मुसलमान हैं, इंडिया से इनको मजबूत करो, और उसके बाद जब वो हमला करेंगे तो हम लोग उसी के साथ मिलकर लड़ेंगे। ये पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया का ये तो ये क्या बोलते हैं, सोच एजेंडा कहाँ है, से आ रही है शमीम भाई? मदरसों से आ रही है, ये मदरसों नहीं, से आ रही ये है। रसूलुल्लाह से आई है भाई। हाँ, रसूलुल्लाह से आई है, सही बात है, ये रसूलुल्लाह से आई है सोर्स का और पूछ रहा मदरसों हूं से मैं। फैल रही है। रसूलुल्लाह से आई है और मदरसों से फैल रही है। फैल रही है, आई है। और ये आदमी को, इसने झूठ बोला कि मेरे को गजवाए हिंद के बारे में नहीं मालूम था। ये झूठे है। ये जो है ना, डिसेप्शन से काम लेते हैं। एडम ने जो स्ट्रीम किया था ना, बताया था ना कि क्या क्या तरीका जी, सिखाया है इस्लाम ने, रसूलुल्लाह ने धोखा देने का। इसने आके कितने बार धोखा दिया। आते साथ पहले धोखा ये दिया कि मुझे पता ही नहीं गजवाए हिंद के बारे में, बताओ जरा कहाँ लिखा है। फिर कहा कि हदीस ज़ईफ है। फिर वहां पकड़ा गया तो फिर उसकी पोल खुली और गद्दारी इसकी सामने आई। यार हमारे जो तो ये है हिंदुत्व माई आईडी जो है, आइडेंटिटी एंड सोल, अगर आप देख रहे हो तो ये वाला जो पार्ट है वो 1 मिनट का शॉर्ट, इसकी गद्दारी का जो शॉर्ट है, शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का या 4-5 मिनट का, ये आप क्रॉप करके इसको अलग से चलाइएगा। 3,000 लोग यार देख रहे हैं, तो सारे लोग प्लीज, दोनों चैनल मिला के 3,000 लोग देख रहे हैं। आप सभी लोग लाइक करना ना भूले यार। आप सोचिए कि ये स्ट्रीम कितनी इंपॉर्टेंट है। आप समझ नहीं रहे कि ये, आई मीन, कितना माना रखता है ऐसे डिस्कशन। अच्छा, एक जख्मी मोमिन है। अब ये मोमिन है या क्या है, चेक कर लेते हैं। आज कहाँ गए हमारे मोमिन हजरात? यार ऐसे तो बहुत आप लोग जो है ना धोखा दे। अभी मैं, पहली बात तो मैं यार कसम से मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता हूं। इस वजह से मैं साहिल भाई, मैं चाहता बात हूँ। कर सकता हूँ? हाँ एमडी आलम साहब, 1 मिनट रुकिएगा। मैं नीयत पे शक नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि एक पर्सपेक्टिव देना जरूरी होता है। मुझे पता है कि बहुत सारे हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो वाकई में देश से मोहब्बत करते हैं। कई मुसलमान जो है वो आर्मी में भी होंगे, वो मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनको ये चीजें पता नहीं है और उनके पास एक पर्सपेक्टिव नहीं है कि क्यों ये चीजें गलत है। और वो पर्सपेक्टिव देने की मैं कोशिश कर रहा हूं इस टॉपिक से, ये सवाल उठा के। तो जितने लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर 3,000 में कम से कम 500 मुसलमान तो देख रहे होंगे, मोमिन मोमिनाएं देख रहे होंगे। आप लोग आइए और बताइए कि किसका आपको सपोर्ट देना है। वरना आज से जो है ये रट लगाना किधर भी जाके छोड़ देना कि हम देश से मोहब्बत करते हैं। वो तिरंगा लेके जो आप लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो करते हो, उसका दिखावा मत करना। अगर आज भी अगर नहीं इससे निकले। जी एमडी आलम साहब, आप अपनी बात रखे, फिर एक जख्मी मोमिन साहब है, इनसे बात कर लेते हैं। जी, आदाब है सबको, सब भाइयों को मेरी तरफ से। आदाब जी। जी साहिल भाई, ये जो भी इमरान साहब थे, मैं इन्हें सुन के ही ज्वाइन हुआ था। एक्चुअली गजवाए हिंद का जो मैटर है, जो मोटिव है, वो आज से नहीं है, वो बहुत वक्त से। और हर एक, वो चाहे इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या अफगानिस्तानी हो, सभी को मालूम है गजवाए हिंद है क्या। ये तो झूठ बोलते हैं। असल में मेन वजह क्या है साहिल भाई, कि आज इंडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि गजवाए हिंद जैसा करना क्या सोच भी नहीं सकते हो आप इंडिया के बारे में।
ये एक बिल्कुल परफेक्ट बात है कि आप गजवाए हिंद को सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत बड़ी बात है, तो अगर जाहिर सी बात है ये आप कर नहीं सकते। एमडी आलम जी साहब, आई एम सॉरी जी गाइस, मैं थोड़ा अभी मतलब अपना आपा थोड़ा सा खो के मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई सोचना, सोच नहीं सकते, और अगर सोच भी लिए और इन्होंने कोशिश किया, इनकी गांड में डंडा डाल के इनको भगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो कमजोर ना साहिल समझे भाई, कोई। बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरी चीज क्या है कि सर, कि गजवाए हिंद पता सबको है, कर नहीं सकते, इसलिए ये इस हदीस को झूठी बताते हैं। नहीं ना, अभी वो मैं पोल खुल गई, पोल जी, खुल गई मैं भाई। हाईली मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, मुफ्ती तारिक मसूद आज के टाइम में वो औरतों की झुरमट में पैदा होने वाला एक नया नबी है, ठीक है ना, तारिक हाँ मसूद। उसने गजवाए हिंद के ऊपर पूरा 3 घंटे का वीडियो डाला है, पूरा 3 घंटे का वीडियो। एक पाकिस्तान के क्रिकेटर है, उसने ऑनलाइन स्ट्रीम मीडिया में आकर के उसने कहा है कि गजवाए हिंद होगा, ठीक है सर। शोएब हम्म अख्तर था, उसने मीडिया में कहा, वो क्लिप इंडिया में खूब वायरल हुआ है कि उसने कहा कि गजवा हिंद होगा, कि अफगानिस्तान से काले झंडे आएंगे, इस तरीके से होगा, वो बिल्कुल उसने क्लियरली कहा। तो क्या इन्हें पता नहीं गजवा हिंद क्या चीज है? बट आज के टाइम में हम इतने पावरफुल हैं, हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर की इकोनॉमी है, हम हथियार में इतने ज्यादा मतलब पावरफुल है, हम दूसरी कंट्रीज को एम्यूनेशन देते हैं। किसी की क्या अंदर ना माँ ने अगर दूध पिलाया है तो इंडिया के ऊपर गजवाए हिंद तो छोड़ो, अरे यार तुम खुल करके इंडिया के बारे में कुछ कह के दिखाओ, गजवाए हिंद तो बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठीक है ना। जबरदस्त। जी। अच्छा, दूसरी बिल्कुल चीज, ये लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि इनके जैसा आपने बोला कि दम नहीं है इनके पिछवाड़े में। ये गजवाए हिंद सोच भी नहीं सकते, ख्वाब में भी नहीं सोच सकते, तो जो आप कर नहीं सकते, वो कहावत है ना कि लोमड़ी को अंगूर न मिले तो खट्टे हैं, ये बिल्कुल। खट्टे अंगूर है, ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है सर, कि इंडिया पर जो आज का टॉपिक है हमारा, हिंदुस्तान से प्यार करने वाले और हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने वाले। तो मैं अपनी एक बात बताता हूँ सर, कि हम जो हमारे बुजुर्ग थे, हम 10वीं पीढ़ी में हिंदू थे, और मैं बोलता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती इस चीज के लिए। इंडिया के अंदर 5 कास्ट हैं, जिसे जनरल कास्ट कहते हैं। इंडिया के अंदर जो भी इंडिया से लोग हैं वो सभी जानते हैं, शेख, सुन्नी, मुगल, पठान और शिया। ये 5 कास्ट है, कम्युनिटी है मुस्लिम्स में, जो कि आउट ऑफ इंडिया से मानी जाती है। बाकी सभी लोग कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं इंडिया के अंदर। मेरी बात आवाज आ आ, रही है सर? आ रही, आ रही, आ रही है, आप बात कंप्लीट करो। जी जी जी। तो हमारे जो बुजुर्ग थे, वो पहले कभी जमींदार हुआ करते थे, औरंगजेब के जमाने में। हमारी वंशावली बनी हुई है, जिसे उर्दू में कहते हैं सजराए नस्ल। हम्म हमारी सजराए नस्ल बनी हुई है, उसके अंदर हमारी 9 पीढ़ी मुसलमान है, 10वीं पीढ़ी हमारी हिंदू है। हम जाट से कन्वर्ट हुए। तो हम पहले जमींदार लोग हुआ करते थे। औरंगजेब के वक्त में हमारे ऊपर इतना टैक्स लगाया गया, इतना जजिया लगाया गया हिंदुओं पर, कि हम टैक्स नहीं अदा कर पाते थे। मुस्लिमों पर टैक्स था ही नहीं। ये बिल्कुल रियलिटी है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे सजराए नस्ल में भी लिखा हुआ है, और हमारे बड़े बुजुर्ग बताते भी थे इस बारे में, कि औरंगजेब के जमाने में मुस्लिमों पे इतना ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, गैर मुस्लिमों पर, सॉरी, जो नॉन मुस्लिम थे, कि ये लोग अपनी जमीन खोते चले गए। ठीक है, मुस्लिम पे कोई टैक्स नहीं था, हिंदुओं पे बहुत टैक्स था। तो बहुत बड़ी वजह ये भी रही कि हम लोग मुसलमान से हिंदू में, सॉरी, हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट हुए, ठीक है हम्म सर। अच्छा, तो कोई लूट वैसी ही लूट नहीं हुई कि उन्होंने मंदिरों में लूट करी है या किसी को कारवानों को लूटा है। उन्होंने हिंदुस्तान की आवाम को भी लूटा। जो ये लोग मुगलों को मुसलमान कहते कि नहीं, ये वली अल्लाह वाले लोग थे, औरंगजेब के बारे में बोलते हैं वली अल्लाह वाले लोग थे। अरे भाई, उसने पंजाबियों पर, सरदारों पर कितना तशद्दुद किया है। उसने उसने गुरु गोविंद सिंह साहब को किस तरीके से उसने जो है उनके साथ किया है, सरदारों के साथ किस तरीके से, ये नहीं दिखता आप लोगों को औरंगजेब ने सरदारों के साथ, पंजाबी लोगों के साथ क्या किया, उस पर कितना जुल्म किया उस कम्युनिटी के ऊपर, ठीक है। बताइए, आप औरंगजेब को इतना ग्लोरीफाई करते हो, क्यों करते हो आप ग्लोरीफाई?
हमारा तो सब कुछ छीन लिया। हम जमींदार हुआ करते थे पहले, कभी हमारा सब कुछ छीना हमारा मुगलों ने। हम जब हिंदू थे, हमारे पास मालो बाप था, सब कुछ ले लिया। तो क्या आप किसी चोर बिल्कुल डकैत को लुटेरा कहोगे? या उसे वो लुटेरा नहीं है जो कि हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है, वो भी इतना भारी टैक्स लगा रहा है कि हम अता ही नहीं कर पाते। नहीं अता करेंगे तो हमारी जमीनें छीन गई। बिल्कुल। अच्छा एमडी आलम साहब, हमारे साथ कुछ मोमिन भी है, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। गाइस एक चीज मैं और आप लोगों को कहना चाहता हूँ, वो ये है कि आगे से अगर कोई मोमिन आपको दावत दे या डिस्कशन करे तो हजरत आयशा का टॉपिक छोड़ दो, काफिर का टॉपिक छोड़ दो, शादियों का टॉपिक छोड़ दो, सब छोड़ दो। उससे एक ही सवाल करना इस टॉपिक के बारे में, छोटा सा सवाल, और उसका क्या जवाब आता है देखना। अगर ये पॉइंट हिट नहीं किया उसको तो बाकी पॉइंट जो है वो हिट नहीं करेंगे जल्दी। ये आप लोग गौर करिएगा। ये जो भी मोमिन आपका दोस्त है या जिससे भी आप डिस्कशन करते हैं, ये जो मैंने आज सवाल उठाया है, ये सवाल सबसे पहले आप उठाइएगा, बाकी सब चीज बाद में। जख्मी मोमिन साहब, आपका इस्तकबाल है। हेलो हेलो। जी जख्मी मोमिन साहब, आपका इस्तकबाल है। बोलिए साहिल भाई। मोमिन है सर आप? हाँ। पहली बार ज्वाइन हुए हो या पहले भी ज्वाइन हुए थे? एक बार बहुत टाइम हुआ था, 2-3 महीने पहले। अच्छा, कोई सूरा सुना दे, हैं? कोई सूरा सुना दे। 1 मिनट आ रहा यार नॉन मोमिन ना जुड़े यार। है। तांडो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट। हाँ भाई जख्मी मोमिन भाई, एक मिनट। तांडो जी थर्सडे को जुड़िएगा। थर्सडे थर्सडे हम जो है वो नॉन मोमिनों की स्ट्रीम 12 बजे, उसमें भारत में मंदिरों की लूट और उसमें ये गजवाए हिंद भी हम कवर कर लेंगे। आपका जो भी पर्सपेक्टिव रहेगा थर्सडे को आप जुड़ के अपनी बात रख सकते हैं। स्पेशली मैं थर्सडे इस टॉपिक पे नॉन मोमिनों के साथ गुफ्तगू करूंगा। आज मत जुड़े आप, आज हमारे सिर्फ मोमिन भाइयों को जुड़ने दे और लिटमस टेस्ट लेने दे आज। हाँ भाई प्लीज कंटिन्यू करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम वहुवा फिस समावाति व हुवा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा हुवल अलियुल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जख्मी मोमिन साहब, हाँ बोलिए। अभी आप मेरे ख्याल से कुछ देर से जुड़े थे स्ट्रीम में। आज हाँ का वो टॉपिक गजवाए आपको हिंद पता के है? बारे में, हाँ वो अभी जस्ट मैं सुना, गजवाए हिंद के बारे में कुछ बात कर रहे हो। जी, हाँ। क्या आपका कहना है? देश से मोहब्बत या अपने रसूल से मोहब्बत, जो देखो, हमारे देश पे हमला करने की बात करते हैं? मेरा पर्सनल जो व्यू है मैं क्लियर रखता हूँ। अगर अपने ऊपर कोई भी मैं अभी अपन इंडिया में रहते हैं बराबर, हाँ। कोई भी देश, कोई मुस्लिम देश रहे, कोई भी देश रहे, अपने ऊपर हमला करेगा तो अपन उसके ऊपर हमला करेंगे पक्का, 100%। ये मेरा है पर्सनल। तो अभी ये रसूलुल्लाह का क्या करूं जिन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान पे हमला करना है? कब कहा है? अरे अभी वही गजवा तो हिंद तो मैंने पढ़ी नहीं भाई। हेलो। ये लो ना मेरे भाई, मेरी जान के टोटे, ये हम सब रेडी रखते हैं भाई। ये देखो, ये आपके सामने हदीस है, टेंशन नहीं लेने का। अभी यही बहस चल रही थी इमरान भाई से हमारे, जिनको मैं भाई हाँ भी नहीं हाँ कहना चाहूंगा, कि हाँ वो कह हाँ रहे थे हदीस ज़ईफ है। वो इसके पहले की 2 हदीस बता रहे थे जो ज़ईफ है, लेकिन हाँ बाकायदा ये जो हदीस हम जो शो कर रहे हैं ये बिल्कुल हाँ। सही हदीस है। अरे मेरे जान का टोटा भी मेरा भाई मेरे ख्याल से वही डायलॉग सुन के इसकी हंसी निकल गई आडम की।
अच्छा ये देखो, हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी उम्मत में से दो जमातों को अल्लाह ताला ने आग से आजाद फरमा दिया है। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पर हमला करेगी और दूसरी वो जमात जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। हदीस सही है, आपके उलमा इसको मानते हैं। अब बताइए कि बराबर। आपके रसूलुल्लाह का मैं क्या करूं, यानी आप क्या करेंगे? मैंने तो ये तर्क देखो कर दिया, अब उनको ये छोड़ दिया। वो अभी चलो वो हदीस है बराबर। हाँ, एक मेरा पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी अटैक करता है अपने ऊपर, इंडिया के ऊपर, अरे तो राइट। आपके रसूलुल्लाह है ना, इसका क्या करूं अरे मैं? बाबा वो अभी वो छोड़ो बात, मैं क्या बोल रहा ईमान हूँ अभी ईमान आप। जो है आप नहीं नहीं नहीं, ईमान वो का नहीं हमला वो हो गया नहीं, ना सीधा। वो देखो वो नहीं, वो छोड़ो। अभी आप देश देश की बात की ना, देशद्रोही देश प्रेमी है कि नहीं। हाँ तो अगर कोई आपके रसूलुल्लाह अटैक पाकिस्तान, ये करने देखो। बोल रहे हैं। अरे आपका अरे देश का भाई, प्रेम कहाँ चला गया मेरे भाई जख्मी मोमिन साहब? आपको जख्म अरे दे रहे हैं साहिल आपके भाई, रसूलुल्लाह। साहिल भाई सुनो, क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलो। वो छोड़ दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी पाकिस्तान रहे कोई भी रहे, अपने ऊपर अगर हमला करेगा तो अब उनको तो अरे नहीं उसकी छोड़ेंगे। तो उसकी बैंड बजा बात देंगे, खत्म होगी। उसका छोड़ दो। रसूलुल्लाह का क्या करूं ये बताओ। अरे अरे बाबा, कल सऊदी हमला करेगा तो उसके ऊपर अपन अटैक करेंगे, सऊदी की आर्मी अरे अटैक करेगी तो अपने सऊदी ऊपर। को तेल लगाने दो मेरे भाई, रसूलुल्लाह का क्या हाँ करे वो बताओ। ठीक है, अभी रसूलुल्लाह अभी है दुनिया में। बोल के गए ना। अरे ये बताओ ना, लेकिन है क्या अभी, वो है क्या अभी। अरे रसूलुल्लाह की इस बात को अरे बाबा, आप, अभी इमरान का मैंने थोड़ा सा मैंने सुना हो, आप उसको अच्छा कुछ बोल नमाज रहे थे, क्यों पढ़ते हो? सर जी देशद्रोही पर बोल रहे थे, एक मिनट एक मिनट ऐसा एक कुछ मिनट बोल रहे थे आपने तुम बोला उसको। एक मिनट। एक मिनट अब क्या आप बोले कि देशद्रोही देश रसूलुल्लाह प्रेमी नहीं की है। बात है ना, वही एक मिनट उसी रुको नहीं, भाई, टॉपिक पे आओ ना। एक मिनट रुको ना भाई। तो उसी टॉपिक पे रसूलुल्लाह है आओ कि मेरा। नहीं आपको, यार मैं तो रसूलुल्लाह क्लियर है बोल कि रहा नहीं हूँ वो मैं बता रहा हूँ। अरे भाई दादा रसूलुल्लाह मैं है क्या। कि नहीं वो मैं बता रहा हूँ। रसूलुल्लाह है कि नहीं है वो मैं अरे आपको बाबा, कंफर्म कर दे रहा गड़े हूँ। मुर्दे मत बोलो उठाओ अभी, आप अब देशद्रोही आप देश बात प्रेमी बोलो की बात एक चल रही अरे थी। उस गड़े मुर्दे को हाँ तो मेरे भाई। लेके आप लोग दुनिया में सबको परेशान करके रखे हो। आपने कहा कि देशद्रोही, साहिल भाई देखो, देशद्रोही देश प्रेमी की बात चल रही थी, तो मैं तो जख्मी मेरा तो मोमिन भाई क्लियर मैंने स्टैंड दिया ना। नहीं क्लियर कल किया सऊदी, आपने। कल सऊदी रसूलुल्लाह की बात हिंदुस्तान। आई। कुरान में अरे आपका कुरान में कहा अतिउल्लाह व अरे अतिउर कल रसूल। सऊदी की आर्मी अपने ऊपर अटैक करेगी तो अपन नहीं छोड़ेंगे उसको, अपन जवाब देंगे, बात खत्म होती है उधर लेकिन ही। आपके सऊदी की रसूलुल्लाह का क्या आर्मी को करे? अटैक करने के लिए आपके रसूलुल्लाह ने बोला, सऊदी की आर्मी को अटैक करने के लिए आपके अरे रसूलुल्लाह कोई ने भी बोला रहेगा है अपन भाई। छोड़ेंगे नहीं, अभी सब वो तो आप जिसकी बोल दो, उसकी जो भी आप रहेगा तो बोल दो छोड़ेगा। हाँ ठीक है भाई, आप बोल दो कि हिंदुस्तान पे जो हमला जैसे अभी करने के लिए बोला अभी वो सारा होता है, पाकिस्तान के होता है मुस्लिम है। भाई। सुनो हाँ सुनो, आप बोल एक दो कि मिनट। जिसने अरे हिंदुस्तान बाबा, पे, एक मिनट, आप एक बात बोल दो कि जिसने हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए बोला वो गधा है। बस सिर्फ एक बात का हाँ या ना बोल दो। हेलो, सुनो, अगर कल सुनो, पाकिस्तान ये सुनो एक और मिनट एक बोलो मिनट नहीं भाई, सीधा सीधा मैं एक बात का जवाब दे शमीम दो कि भाई हिंदुस्तान पे जो हमला करने के लिए बोला है वो गधा है। शमीम भाई मैं इनको ले रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा। गाइस 3550 लोग देख रहे हैं। आप कमेंट में बताइए जख्मी मोमिन लिटमस टेस्ट पास करेगा या ये भी फेल होगा। आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये सवाल को डॉज क्या कहते हैं उसको डॉज कर रहे हैं, सवाल लेना ही नहीं चाह रही है। आपको क्या लगता है 3550 लोग, क्या जख्मी मोमिन भी इमरान की तरह फेल होगा लिटमस टेस्ट में या पास होगा? आप अपनी राय बताएं, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने अभी आएगा। बहुत से लोग कह रहे हैं फेल फेल होगा। देखते हैं इनका आज देश प्रेम आगे आता है या रसूलुल्लाह की मोहब्बत आगे आती है। वो फालतूगिरी, फालतू ही पूछते हो, इसलिए मैं गुस्सा आता है, ऐसा पूछते हो क्यों तुम। फालतू? कुछ रसूलुल्लाह ने कहा मतलब है ही ना। वो कुछ अभी मैं, अरे राजा मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को मालूम क्या करना है, देश प्रेम देश हित क्या होता कितने है, पढ़े पढ़ा। लिखे हैं मेरे जख्मी मोमिन भाई? मेरे दो भाई अरे दादा, मेरे दो भाई पुलिस में, महाराष्ट्र पुलिस में। आप और कितना क्या पूछे पढ़े तेरे को लिखे मैं। हैं? एमए हूँ। एमए है ना आप? आपके जो वो पुलिस तो मैं भाई बोल है रहा हूँ ना, हमारे, अगर अरे सुन दादा सुन सुन कोई अगर, अरे जख्मी यार तुम मोमिन, सुनते ही नहीं है भाई, सुनो मजा नहीं सुनो, आती सर। जख्मी मोमिन सुनो, वही तुम 1600 मेरी साल बात पहला सुनो। लेके जाते हैं पुरानी जख्मी, अच्छा इसमें। अच्छा, आप 1400 साल पुरानी बातों क्या को नहीं बोलने का मानते क्या? कुछ मतलब नहीं बात करके, जाने दो, मैं बात ही नहीं करनी, कुछ फायदा नहीं है मेरा। कल नहीं से बात मैंने कर आपको क्लियर, सकते ये गाइस। देखो,
नहीं भाई बात कर साहिल सकते भाई, ये, साहिल भाई, नहीं साहिल जवाब भाई दे मैं, सकते। साहिल फेल। भाई मैं लास्ट बोलता हूँ, सुनो। फेल तुम्हारा हाँ तुम क्या फेल करो? तुम कौन हो? कौन हो बोलो तुम? कौन हो तुम फेल करने के? मुझे तुम फेल करने के लिए तुम कौन हो? कुछ 3600 नहीं हो। कुछ लोग जो नहीं हो देख भाई, रहे तुम हैं कुछ नहीं और हो, कल को कुछ नहीं हो, जाके जब मिलियंस में लोग देखेंगे जख्मी कुछ मोमिन नहीं, भाई, तुम कुछ नहीं हो। मेरा सबकी कंसेप्ट मैंने नजर में क्लियर तुम किया। फेल है। अरे दादा, कल पाकिस्तान का मुसलमान आएगा ना, हम अपने मेरा पे अटैक सवाल करने, तो मैं उसको मारूंगा पहला। जख्मी मोमिन, देश को अच्छा मेरे बचाने के लिए भाई मैं उसको मारूंगा। सुनो, अभी सब सुन जज्बाती रहे, नहीं सब हो, सुन रहे, जख्मी सब मोमिन, सुन रहे। अच्छा जज्बाती मत हो, जज्बाती मत हो, हाँ, प्लीज पाकिस्तान का प्लीज मुसलमान आएगा तो मैं प्लीज उसको पहला ठंडा, मारूंगा गोली। पानी पी लो, पानी पी लो, प्लीज पानी पी ऐसा लो। ये बोल रहा हूँ। और तुम उल्टा अच्छा मैंने जो है जज्बाती नहीं अपना, हो, जो ऐसा मत ये करो क्या, अच्छा जज्बाती इंडिया के ओ, मुसलमान ऐसा ये है वो है वो, तो गलत, अरे तुम जख्मी, उलट प्रोपेगेंडा कर रहे हो इंडिया के मुसलमानों के जख्मी ऊपर। जख्मी हाँ तो, जख्मी जख्मी, जज्बाती मत हो, थोड़ा ठंडा अरे पानी मेरे पियो। भाई तो पुलिस में है भाई, तू क्या बात करता है? हाँ थोड़ा रुक जा मेरे भाई, जज्बाती मत हो, मेरा सवाल पहले अच्छे से सुन लो जख्मी। मेरा सवाल पाकिस्तान के हमला करने पे नहीं है, सऊदी के हमला करने पे नहीं है, बाकी कोई भी मुल्क के हमला करने पे मेरा सवाल है ही नहीं। अच्छे से गौर से मेरा सवाल सुनना, और उसका जवाब तुमको क्यों नहीं देना है इसकी वजह बताना, ताकि मैं उस पे सवाल कर सकूं तुमसे, ठीक है? फटना नहीं है हमको, सुकून से तहम्मुल से बात करेंगे। मुझे ये बताओ, आपने कहा कि मुझे देश से मोहब्बत है, आपके दो भाई जो है वो पुलिस में है और मेरा पूरा रिस्पेक्ट है आपके दो भाई के लिए। मुझे ये बताइए कि आपके रसूलुल्लाह ने हमारे देश पे हमला करने के लिए कहा है, बल्कि यहाँ ये तक कहा है कि जो हमला करेगा ग्रुप, वो जहन्नम में से अल्लाह उसको बचा लेगा, आग से बचा लेगा। अब बताइए कि जो शख्स हमारे देश पे हमला करने की बात करे, उसका अरे सर, आपका क्या हाँ कहना है? बोलो, हाँ बोलो। अब कोई भी कंट्री हमला करेगी ना, अलग से कोई करने वाला नहीं है ना। कंट्री की बात नहीं कर रहा मैं, अरे दादा, अभी टेररिस्ट आते हैं ना, अलग से गुट बना के आते हैं, मतलब आप वो भी रसूलुल्लाह के मरते बारे हैं। में जवाब नहीं देंगे? अरे अभी वो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। चलो जाओ, फेल।